नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल RD इंस्पायर इंडिया पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप भी सकुशल होंगे। आइए अपन देखते हैं कि आज की क्लास में अपन क्या क्या MCQ कराते हैं सोलर जिस्म के नए के। लास्ट क्लास में अपन ने इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट एंड MCQ सॉल्यूशन किया थे। तो उसमें अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे। तो आज अपन इसके जितने भी MCQ है वो कंप्लीट करेंगे और इसमें एक नाइदर नॉर का केस और बचा हुआ है, तो इसको आज अपन सॉल्यूशन करते हैं। कल भी मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल बताया है कि क्या क्या इसकी कंडीशन होती है और कैसे कैसे इसको क्वेश्चनों को पहचाना जाता है कि यह नाइदर नॉर का क्वेश्चन है। तो आइए अपन सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, नाइदर नॉर की कंडीशन मैंने बताई थी कि इसमें क्या होता है कि निष्कर्षण यानी कि कंक्लूजन, इंग्लिश में इसको निष्कर्षण को कंक्लूजन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, कंडीशन ये होती है कि इसमें पहली कंडीशन होती है कि दोनों ऑब्जेक्ट समान होते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन है कि दोनों पॉजिटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में भी हो सकता है, एक नेगेटिव या एक पॉजिटिव में भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन होता है कि दोनों ऑब्जेक्ट में कोई रिलेशन यानी कि संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये तीन प्रॉपर्टी है इसकी नाइदर और की। ठीक है, अब इसमें ये एग्जांपल इसका नाइदर और का ये पर्टिकुलर। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्टेटमेंट में क्या दे रखा है अपन को, कुछ अध्यापक वयस्क है। ठीक है, कुछ अध्यापक वयस्क है और कुछ वयस्क कवि है। ठीक है, ये तो अपन को स्टेटमेंट में गिवन है। और कंक्लूजन में क्या है, कुछ अध्यापक कवि है और कुछ कवि अध्यापक है। तो पहली कंडीशन तो क्या करेंगे अपन इसमें चेक करते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट समान है, यानी कि आप यहाँ पर क्या है, अध्यापक है, यहाँ पर कवि है, यहाँ कवि है, यहाँ अध्यापक, यानी कि इसके ऑब्जेक्ट तो सेम मिल गया। तो ये भी सेटिस्फाइड कंडीशन हो गई अपन की। दूसरे में देखते हैं अपन कि दोनों या तो दोनों स्टेटमेंट जो सॉरी कंक्लूजन है वह अपन को कंक्लूजन के दोनों ऑब्जेक्ट समान होनी चाहिए। तो यहाँ भी अध्यापक है, यहाँ भी कवि है। दूसरे में कंक्लूजन में यहाँ कवि है, यहाँ अध्यापक है, यानी कि ऑब्जेक्ट तो सेम है। दूसरे में क्या करेंगे, दोनों कंक्लूजन या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा, या एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होगा, या फिर दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अब यहाँ देखते हैं कि ये स्टेटमेंट जो ये कंक्लूजन है पॉजिटिव फॉर्म में है और ये नेगेटिव फॉर्म में, दोनों पॉजिटिव फॉर्म में, दोनों पॉजिटिव फॉर्म में। तो पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई होगी अपन की, यानी कि दोनों पॉजिटिव में होना चाहिए या दोनों नेगेटिव में होना चाहिए, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव में होना चाहिए, या फिर फर्स्ट नेगेटिव सेकंड पॉजिटिव में। तो ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है। अब तीसरा है कि दोनों में कोई रिलेशन संबंध नहीं होना चाहिए। अब इसका क्या कहते हैं, मैंने कि कल भी बताया था आपको कि आपको कथन में जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसके आधार पे आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। अगर आपको डायग्राम बनाना नहीं आता है तो आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते कि चलो जिसम आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने कल जो आपकी क्लास ली थी उसमें आपने बहुत सारी प्रैक्टिस की होगी MCQ की। तो आइए चलते हैं अपन सॉल्यूशन की करते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ये मैंने पूरा नाइदर नॉर का केस आपको रिवीजन करवा दिया कुछ सेकंड में। ठीक है, अब आते हैं इसका डायग्राम बनाते हैं। यानी कि कुछ अध्यापक ये अध्यापक है, कुछ अध्यापक क्या है यहाँ पर, वयस्क है। कुछ अध्यापक क्या है यहाँ पर, वयस्क है। यानी कि ये जो कुछ मात्रा है ना, तो ये अध्यापक भी है और ये कुछ वयस्क अध्यापक भी है और कुछ अध्यापक वयस्क भी है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया कंप्लीट। दूसरा है कुछ वयस्क कवि है। तो कुछ वयस्क क्या है यहाँ पर, ये है कवि। तो इसमें से क्या है, थोड़ा बहुत तो वयस्क कवि है और कुछ कवि का पार्ट वयस्क है। ठीक है, तो इससे तो ये डायग्राम बन गया। अब अपन देखते हैं कि जो कंक्लूजन में कौन कौन से राइट है कौन कौन से गलत है।
तो देखते हैं अपन, कुछ अध्यापक कवि हैं, कुछ अध्यापक कवि है क्या, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये भी गलत। दूसरे में देखते हैं, कुछ कवि अध्यापक है, कुछ कवि अध्यापक है क्या कुछ, ये यहाँ भी दूर दूर तक रिश्ता नहीं है। यानी कि इसमें यूँ दे रखा है कि कुछ कवि अध्यापक है, ये अध्यापक यानी कि टीचर है। तो इसमें ऐसा वेन डायग्राम, ऐसा डायग्राम बन रहा है कि यहाँ पर, क्योंकि यहाँ कवि यहाँ पर है, अध्यापक यहाँ पर है, तो ऐसा तो बन नहीं रहा। अगर बाय द वे अगर वेस्ट की जगह यहाँ पर कवि होता तब तो इसको राइट मान लेते, लेकिन अपन को तो कवि यहाँ पर दे रखा है, अध्यापक यहाँ दे रखा है, तो कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है यहाँ पर। तो दोनों ही गलत है। अब इसको अपन अब इसमें क्या होता है, जो कंक्लूजन में न तो फर्स्ट अनुसरण कर रहा है और न ही सेकंड अनुसरण कर रहा है, यानी कि दोनों ही जो कंक्लूजन अपन के गलत है। तो इसमें क्या हो गया, दोनों में कौन सा ये लग गया, नाइदर और का केस लग गया। ठीक है, तो ऐसे नाइदर और का केस समझना है अपन को, और उसकी जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई हो रही है तभी नाइदर नॉर लगाएंगे, नहीं तो दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप जल्दी से कीजिए, इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए या नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नाइदर और का क्वेश्चन टाइम मैंने करवा दिया आज कंप्लीट। अब अपन देखते हैं मिक्स क्वेश्चन करते हैं, इसके क्या करते हैं, मिक्स क्वेश्चन, सिलोजिज्म के मिक्स क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं अपन, कुछ डिगर जोकर है। दूसरा है सभी जोकर। इसमें सिलोजिज्म जिसमें कुछ भी नहीं है कि आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, और सब नहीं तो और सब तो हलवा है इसका। ठीक है, इसका कंक्लूजन है कुछ डिगर अच्छे हैं। दूसरा है कोई डिगर अच्छा नहीं है। अपन को ये टेंशन नहीं लेनी कि इसमें कंक्लूजन कितने दे रहेंगे, अपन को तो ओनली कथन से मतलब है, कथन में के माध्यम से अपन को इसका डायग्राम कंप्लीट करना है, वेन डायग्राम टाइम में। फिर उसके बाद कितने भी निष्कर्षण गिवन हो उससे अपन को डरना नहीं है, अपन को केवल डायग्राम के माध्यम से इसके जवाब देने हैं। डिगर है। चौथा है सभी डिगर, चौथा में है सभी डिगर क्या है, अच्छे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कथन तो दो स्टेटमेंट में दे दिए हुए हैं, और निष्कर्षण के कितने दे रखे, 4। ठीक है, अब चाहे 4 दो, 5 दो, 10 दो, 15 दो, अपन को उससे कोई मतलब नहीं है। अपन को मतलब है कथन, यानी कि स्टेटमेंट में कैसा डायग्राम बनेगा। डायग्राम बना लिया, डायग्राम बनाने के बाद ये कितने भी दे अपन को कंक्लूजन, उससे डरना नहीं है अपन को। पहली कंडीशन है कि अपन को स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है, डायग्राम को देखते हुए इसके पूरे जवाब देना है। और सेकंड बात ये है कि नाइदर नॉर और आइदर और के केस को स्टडी भी करते हुए साथ में लेके चलना है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी है कि एग्जामिनर आपको क्या है, स्टूडेंट को वर्बली धोखा देता है कि स्टूडेंट माइंड कैसे यूज करता है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं अपन क्वेश्चन की तरफ। एक पूछे है यहाँ पर। ठीक है, अब इसका क्या बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे बताइए जल्दी। डायग्राम बनाते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, तो देख लीजिए इसका। अब इसमें क्या दे रखा है, कुछ डिगर, ये डिगर है, ये क्या है, जोकर है साहब, ये जोकर है। ठीक है, और सभी जोकर अच्छे हैं। अब क्या लगा कि कुछ भी टाइम नहीं लगा अपन को, ये बना लिया, बस ख़त्म है बात। अब इसमें अपन को चेक करना है कि कौन कौन सा सूटेबल है, तो जो सूटेबल है उसको राइट कर देंगे, जो सूटेबल नहीं है उसको गलत कर देंगे। नहीं क्या, यही है और क्या। अब देखते हैं अपन, कुछ डिगर अच्छे हैं, कुछ डिगर अच्छे हैं, यानी कि कुछ डिगर
ये है डिगर। कुछ डिगर अच्छे हैं बिल्कुल, यानी कि कुछ डिगर इसमें अच्छे आ रहे हैं, तो ये राइट हो गया। दूसरा देखते हैं, कोई डिगर अच्छा नहीं है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, कोई डिगर अच्छा नहीं है, ऐसा थोड़ी है अपन के, ये डिगर है और डिगर का कोई कोई अच्छे से कोई अच्छे से दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, ऐसा थोड़ी गिवन है अपन को। ये क्रॉस का मतलब है कि इन दोनों में कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, यानी कि डिगर अच्छे का दुश्मन है, तो ऐसा तो है नहीं, क्योंकि डिगर का कुछ पार्ट अच्छे में है और कुछ अच्छे का पार्ट डिगर में है, तो ये तो सरासर गलत बात है। ठीक है, अब तीसरा चेक करते हैं, कुछ अच्छे डिगर है, बिल्कुल साहब है, कुछ अच्छे क्या है, डिगर है। ठीक है, तो ये राइट है। अब फॉर बोलता है कि सभी डिगर अच्छे हैं, और तरीके, ये तो पूरा ही झूठ बोल गया। क्या है कि सभी डिगर इसने अच्छे बता दिए, ये अच्छे, ऐसा डायग्राम बन रहा है क्या, इसमें नहीं बन रहा, तो ये भी गलत है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसमें, अब इसमें क्या है कि दोनों फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन क्या है, इसमें अनुसरण कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन अनुसरण कर रहा है, लेकिन सेकंड और फोर्थ इसमें गलत है। ठीक है, अब आप बताएंगे कि सर इसमें दूसरा और फोर्थ क्या है, इसमें रॉन्ग है। ठीक है, तो आपको इसे सॉल्यूशन करना है इसको। ठीक है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सभी किताबें पेड है, सभी किताबें पेन है। दूसरा है कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट में तो दे दिया कि सभी किताबें पेन है, और दूसरा है कुछ पेन पेंसिल है। कंक्लूजन में आता है बात, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें हैं। दूसरा कंक्लूजन है कोई पेन किताबें नहीं है। ठीक है, तीसरा है कुछ किताबें पेंसिल है, कुछ किताबें पेंसिल है। और फोर्थ दे रखा है इसमें, कोई किताबें पेंसिल नहीं है। ठीक है, ये डायग्राम दे रखा है। अब देखते हैं इसमें कैसे सॉल्यूशन करेंगे। वही जो स्टेटमेंट है, ये एग्जाम्पल है, ट्यूशन कराया अपन को। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि वेन ये स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर डायग्राम के अकॉर्डिंग अपन इसके कंक्लूजन के राइट आंसर या रॉन्ग आंसर देंगे। ठीक है, तो बना लीजिए इससे डायग्राम। सभी किताबें, ये किताबें हैं सब, सभी किताबें क्या है, यहाँ पर पेन है सब, ये पेन है। अब कुछ पेन, ये पेंसिल है। ठीक है, ऐसा डायग्राम बन गया। अब देखते हैं इसके कंक्लूजन चेक करते हैं कि कौन कौन से राइट है, कौन कौन से गलत है। पहला देखते हैं, कुछ पेन किताबें हैं, कुछ पेन किताबें बिल्कुल साफ है। दूसरा है कि कोई पेन किताबें नहीं है। कितना झूठ बोल रहा है क्वेश्चन, कोई पेन किताबें नहीं है, ऐसा थोड़ी है, ये पेन और एक किताबें नहीं, यानी कि इसकी दुश्मनी इससे है क्या, वेन इसमें डायग्राम में नहीं है, तो ये भी गलत। तीसरा चेक करते हैं, कोई कुछ किताबें पेंसिल है, ये किताबें यहाँ पर है, यहाँ तक का एरिया इसमें है किताबों का, और ये पेंसिल का यहाँ से है, तो इसका भी कोई लेना देना नहीं है। फोर्थ में है कि कोई किताबें पेंसिल नहीं है, तो ये किताबें और ये पेंसिल, कोई किताबें पेंसिल, यानी कि किताबों की दुश्मनी पेंसिल से है।
तो ऐसा तो इसमें गिवन है नहीं, तो ये भी गलत है। ठीक है, तो अपन का इसमें चार में से कौन सा अनुसरण कर रहा है? फर्स्ट। अब बाकी में देखते हैं अपन कि आइदर और नाइदर और नॉर तो नहीं लग रहा है ना इसमें। देखते हैं कि इसमें देखिए कुछ किताबें पेंसिल है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है। सम ऑल सम नोट में। अब इसमें देख दो कि देखिए चौथा ऑप्शन ये कंक्लूजन है, कोई किताबी पेंसिल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट में है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट में है। दोनों का ऑब्जेक्ट सेम है और दोनों में कोई क्या है नहीं है, संबंध नहीं है। तो इन दोनों में क्या लग जाएगा? आइदर और। ठीक है, आइदर और लग गया तो मतलब आपका आंसर कैसे दोगे आप कि थर्ड और फोर्थ में या तो थर्ड या तो फोर्थ अनुसरण करते हैं एवं वन अनुसरण करता है या फ्लो करता है। ठीक है, तो फर्स्ट राइट है, तीसरे या चौथे में आइदर और लगता है। ठीक है, ऐसे करना रहेगा आप उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोई पद्धति चाहते नहीं है, कोई पद्धति, ऐसे क्वेश्चन आएंगे अपन के, तो आपको ये आइदर और का केस भी याद होना चाहिए दिमाग में। ठीक है, कहीं भी कभी भी यूज आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। कोई पद्धति चाहते नहीं है। दूसरा है सभी चाहते हैं, ये चाहते, हिंदी की राइटिंग थोड़ी ऐसी चलती मेरी, किताबें है, ये किताबें हैं। ठीक है, आपको स्टेटमेंट दे दिया कि कोई पद्धति चाहते नहीं है, दूसरा दे रखा है सभी चाहते किताबें हैं। अब कॉन्क्लूजन में क्या आएगा? फर्स्ट में कुछ पद्धति किताबें है। दूसरा है कुछ पद्धति किताबें नहीं है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजन करने वाला है कैंडिडेटों को, इसलिए इसको केयरफुल के साथ बनाइए। कुछ किताबें पद्धति है। फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ कंक्लूजन है कि कुछ किताबें पद्धति नहीं है। ठीक है, 4 इसमें कंक्लूजन दे रखे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक देसी जुगाड़ बताया था। ठीक है, आपको मैंने एक देसी जुगाड़ बताया था। ठीक है, क्या बताया था देसी जुगाड़? पहले तो इसका डायग्राम बना लेते हैं अपन। कथन में कैसे बनेगा इसका डायग्राम? स्टेटमेंट में देखिए, चलो जिस समय क्या कहते हैं अपन, कोई सा भी कथन, कितने भी इसमें कथन में दिए हुए हैं तो उसके अकॉर्डिंग अपन को डायग्राम बनाना है। उसके बाद कंक्लूजन को डायग्राम के अनुसार अपन चेक करते हैं कि कौन सा राइट है कौन सा गलत है। अगर उसको सॉल्यूशन करने के बाद अगर आपको आइदर नॉर आइदर और का केस बन रहा है तो उसको देख लीजिए, नहीं तो जो राइट है उसको ओके कर दीजिए। अनुसरण आता है, जो राइट है उसमें कंक्लूजन में अनुसरण करता है, जो रॉन्ग है तो वो रॉन्ग रहेगा। तो आते हैं अपन इसका डायग्राम बनाते हैं कथन से। कोई पद्धति चाहते नहीं है, ये पद्धति यहाँ है और ये चाहते यहाँ मान लो, ये चाहते। अब इसकी दुश्मनी क्या है? इससे है। ठीक है, इसकी दुश्मनी इससे है, तो अपन इसको ऐसे ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ड्रॉप कर दे, यानी कि ये क्रॉस आप क्रॉस है, यानी कि क्रॉस का मतलब है कि पद्धति की दुश्मनी किससे?
छाते से है। ठीक है, अब क्या है, सभी छाते किताबें हैं। अब सभी छाते क्या दे देगा इसने, ये किताबें हैं। सभी छाते क्या है यहाँ पर, किताबें हैं। अब आपको मैंने बताया था कि दो पर्सन है, पर्सन फर्स्ट और पर्सन सेकंड। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर देसी जुगाड़ है, यानी कि आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये कुछ ही टीचर एक्सप्लेन कराते हैं, क्योंकि इस मेथड से आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाते हैं। दो पर्सन है, अगर इसने ड्रिंक लगा रहे हैं दोनों पर्सन, तो एक ने हाफ पैक लिया, एक ने फुल पैक लिया, तो उस कंडीशन में इसको राइट मानेंगे। ठीक है, अगर इसने भी फुल पैक लिया, इसने भी फुल पैक लिया, तब भी इसको राइट मानेंगे। ठीक है, क्या मानेंगे, राइट मानेंगे। लेकिन एक ने, फर्स्ट वाले ने फुल लिया, एक ने हाफ लिया, तो इस कंडीशन में इसको रॉन्ग मानेंगे। ठीक है, यानी कि दोनों जो ड्रिंक लगा रहे हैं, तो अगर ये पहले हाफ लेंगे फिर फुल लेंगे तब तो सही है, और दोनों फुल पैक ले रहे हैं तब भी सही है। लेकिन फुल पैक लगाने के बाद आधा पैक लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो ये गलत मानते हैं इसमें। ठीक है, अब ये कैसे, ये क्यों बताएं आपको, क्योंकि यहाँ पर ही इन्हों का जो बेसिक नॉलेज है यहाँ पर काम आने वाली है अपन की। ठीक है, तो देखते हैं अपन इसके कंक्लूजन। अब देखते हैं इसमें कुछ पद्धति किताबें हैं, कुछ पद्धति किताबें हैं, कुछ पद्धति किताबें हैं, मतलब कुछ पद्धति। आपका पद्धति तो ये क्या है, ये मैंने जो ड्रॉप करी है रुकी ना, तो ये इसको फुल मानते हैं अपन, और ये छाते भी क्या है, फुल है ये। ठीक है, अभी ये फुल है, ये भी फुल पैक ले रहा है, तो एफ फुल है, और ये तो आ गया, और एक ये पर्सन और एक पर्सन, अगर इसने हाफ पैक लिया ये, और एक इसने फुल पैक लिया, ये सेकंड है, ये फर्स्ट है, अभी हाफ और फुल, तो इस केस में राइट होगा। ठीक है, अगर इसने थर्ड केस में है, अगर इसने फुल पैक ले लिया फर्स्ट वाले ने, और इसने आधा ले लिया, तो क्या होगा, फुल और हाफ क्या होता है, रॉन्ग होता है। ठीक है, तो ऐसे ही इसके डायग्राम के हिसाब से अपन इसमें कंडीशन सॉल्यूशन करेंगे। ये बताने, ये ऐसे नहीं है एग्ज़ाम ऐसे सोल्व करने यहाँ पर, ये तो आपको बेसिक मैंने डिटेल बताया देसी जुगाड़ के हिसाब से। आपको एग्ज़ाम में ऐसे ड्रॉप नहीं करना है, आपको तो माइंड में याद रखना है उस चीज़ को, और इसके बाद इसको सॉल्यूशन करना है। अब देखते हैं कुछ पद्धति किताबें हैं, कुछ पद्धति किताबें। किताबों का क्या है, यहाँ फुल है, और छाते भी यहाँ फुल है, लेकिन किताबें क्या है, फुल नहीं है। तो यहाँ क्या बैठ रहा है इसमें, फुल और हाफ। फुल हाफ मैंने क्या बताया, गलत बताया, तो इसको गलत कर देंगे। दूसरा है कुछ पद्धति किताबें नहीं है। क्या है, कुछ पद्धति किताबें नहीं है, कुछ पद्धति किताबें नहीं है, मतलब ये पद्धति आ गई और ये किताबें आ गई, ये किताबें, ये किताबें, तो यानी कि हाफ और फुल की दोस्ती, ये दुश्मनी है। तो इसमें तो वेन डायग्राम देते हैं कि यानी कि किताबें तो फुल दुश्मनी है नहीं किसकी, पद्धति की, तो ये तो ऐसा ही गलत है, तो ये भी गलत आ गया। तीसरी चेक करते हैं अपन, अगर ये बाय द वे ये किताब फुल दुश्मन में होती तब तो ये राइट होता। ठीक है, तब तो क्या हो रहा है, हाफ और फुल का केस बन रहा था, तब तो अपन राइट मान लेते। लेकिन इसमें तो ये फुल है और इसमें ये फुल कंप्लीट नहीं दे रखा है। ठीक है, अब तीसरा केस चेक करते हैं अपन, कुछ किताबें पद्धति है। अब कुछ किताबें पद्धति है, अब यहाँ देखो कुछ किताबें, यानी कि कुछ दुश्मन जो किताबों को है ना, ये किताबें। अब इसका कुछ दुश्मन का पार्ट क्या आ रहा है, ये छाता है इसमें, ये छाते, ये पद्धति। ठीक है, अब इसमें दे रखा है कुछ किताबें पद्धति है, कुछ किताबें पद्धति है, तो है क्या, कुछ किताबें पद्धति है, कुछ किताबें पद्धति, यानी कि ऐसा डायग्राम मिल रहा है क्या अपन को, ये किताबें और ये पद्धति ऐसा बना हुआ है कि इसमें आकृति में नहीं बना हुआ है, यानी कि कुछ किताबें पद्धति है क्या, आकृति में नहीं है, तो ये भी
रॉन्ग है। ठीक है, अब लास्ट फोर्थ के चेक कर लेते हैं। कुछ किताबें पद्धति नहीं है, बिल्कुल, यानी कि जो पूरी किताबें तो पद्धति नहीं है, कुछ पार्ट तो है ना इसका, तो कुछ किताबें पद्धति नहीं है, तो बिल्कुल सही है बात। यानी कि ये किताबों का आदि दुश्मनी किताबों की किससे है? पद्धति है। तो यानी कि ये हाफ और फुल का केस बन रहा है। हाफ और फुल केस में क्या था, अपन राइट मानते हैं, तो ये फोर्थ राइट हो जाएगा। ठीक है, तो लगाना हाफ फुल और फुल और का केस, तो ये देसी जुगाड़ यहाँ पर काम आ जाता है। ठीक है, तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें कंक्लूजन में कौन सा अनुसरण कर रहा है? फर्स्ट नहीं कर रहा, सेकंड नहीं कर रहा, थर्ड नहीं कर रहा, फोर्थ कर रहा है। तो अपन कर सकते हैं कि अनुसरण फोर्थ अनुसरण कर रहा है कंक्लूजन में। ठीक है, तो इसकी स्क्रीन शॉट ले लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी दो क्वेश्चन और बच रहे हैं, इसके बाद आपकी क्लास वाइंड अप कर देंगे अपन। देखो कुछ कॉपियाँ मेज है। दूसरा है कि कोई मेज पेन नहीं है। ठीक है, अब इसका कंक्लूजन क्या है? फर्स्ट है कि कुछ कॉपियाँ पेन है। दूसरा है कुछ कॉपियाँ पेन नहीं है। लाल के लाल लिखते भी जाओ अब कि कुछ पेन मेज है, कुछ पेन मेज है। तीसरा है, फोर्थ है, कुछ पेन मेज नहीं है। ठीक है, अब इसमें भी वही देसी जुगाड़ लगेगा इसमें। ठीक है, हाफ फुल वाले केस में तो बनाइए, इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसका आकृति बना देंगे डायग्राम की। तो कुछ कॉपियाँ क्या है? ये कुछ कॉपियाँ क्या है? यहाँ पर मेज है, ये मेज है साहब, कोई मेज पेन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ये साहब ये ले लो, ये मेज की दुश्मनी किससे है? पेन से। इसको भी ऐसे ड्रॉप कर दिया, क्योंकि ऐसे दुश्मनी को ऐसे अलग पेन से डिनोट करेंगे तो अपन को दिख जाएगा भाई इसका दुश्मनी ये है। ठीक है, हम कंक्लूजन में चेक करते हैं इसको, कंक्लूजन में। ठीक है, कुछ कॉपियाँ पेन है, कुछ कॉपियाँ पेन है, कुछ कॉपियाँ पेन है क्या सही बात? कुछ कॉपियाँ पेन है क्या? बताइए आप ही, सरासर झूठ बोल रहे तो कि कुछ कॉपियाँ पेन है क्या? कुछ कॉपियाँ पेन, ये कॉपी है, ये नोटबुक है कॉपी, और ये पेन। ऐसी आकृति मिल रही है क्या अपन को? नहीं मिल रही, तो ये तो ऑलरेडी रॉन्ग है, झूठ बोल रहा है। तो दूसरा है कुछ कॉपियाँ पेन नहीं है, कुछ कॉपियाँ पेन नहीं है, मतलब कुछ कॉपियाँ पेन नहीं है, बिल्कुल सही है। यानी कि कॉपियों की आधी दुश्मनी जो हाफ दुश्मनी किससे है? फुल से। और हाफ और फुल में क्या होता है? स्टेटमेंट राइट होता है भाई। ये आधी दुश्मनी किससे है? पेन से है। तो पेन का क्या आपको दुश्मनी है? फुल दुश्मनी है किससे? कॉपी से। लेकिन कॉपी की दुश्मनी किससे? पेन से आधी है। तो हाफ और फुल में क्या होता है? राइट मानते हैं, तो ये राइट हो गया। अब तीसरा कंक्लूजन चेक करते हैं कि कुछ पेन मेज है, कुछ पेन मेज है, यानी कि कुछ पेन मेज है क्या? कुछ पेन, ये पेन है और ये मेज है क्या? कुछ पेन मेज है। यहाँ तो कुछ पेन मेज को छोड़ के तो पूरी पेन की दुश्मनी मेज से है, तो कोई रिलेशन तो है नहीं इसमें, तो ये भी रॉन्ग होगा। ठीक है, अब फोर्थ चेक करते हैं कि कुछ पेन मेज नहीं है। बिल्कुल साहब,
बिल्कुल साहब, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो मेज और इसमें पेन में तो युद्ध हो रहा है यहाँ पर। वैसे ही क्या होगा? अच्छा, कुछ पेन मेज नहीं है, बिल्कुल सही है बात। अच्छा, मैं तो कुछ पेन मेज है, कुछ पेन मेज नहीं है, बिल्कुल साहब। यानी कि पेन की दुश्मनी तो मेज से है इसी। तो इसमें तो कुछ रहने का सवाल है नहीं, तो ये भी राइट। इसमें कौन कौन से अनुसरण कर रहे हैं? अनुसरण कर रहे हैं, एक तो सेकंड और एक फोर्थ। तो इसमें अनुसरण कौन आपका क्या होगा कि 2 और 4 अनुसरण कर रहे हैं। आज का अंतिम क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसकी जल्दी। आपको इसका आकृति बनाना आना चाहिए स्टेटमेंट की, तभी आपकी इसका कंक्लूजन सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का अंतिम क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करके न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन है आज का, बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सभी किताबें पेन है, सभी किताबें पेन है। कुछ पेन कुछ पेन कुछ पेन पेंसिल है, कुछ पेन पेंसिल है। कंक्लूजन क्या है? पहला है कुछ पेन किताबें है। दूसरा है कोई पेन किताबें है। पता नहीं है, कोई पेन किताबें नहीं है होना चाहिए, या फिर इसको हटा दो स्टेट में। अभी थोड़ा मुझे टाइपिंग में मिस्टेक आ रही है इसमें। दूसरा लेते हैं, दूसरा कि कुछ किताबें पेंसिल है। तीसरा देखते हैं कि कोई किताबें पेंसिल नहीं है। ठीक है, ये है। ठीक है, करिए सोल्व इसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का ये। अब देखते हैं फटाफट अपन को क्या करना है, पता है स्टेटमेंट में देख लेते हैं, इसका डायग्राम बना लेते हैं कि किताबें सभी किताबें क्या है, सभी किताबें क्या है, पेन है, ये पेन हो गया। और कुछ पेन क्या है, ये पेंसिल हो गया, ठीक है। अब इसमें कंक्लूजन कर लेते हैं। कुछ पेन किताबें, बिल्कुल सब सही है। कुछ किताबें पेंसिल है, गलत है साहब। अब देख ले, तो थर्ड चेक करते हैं कि कोई किताबें पेंसिल नहीं है, ये तो गलत है, सरासर गलत बोल रहा है। यानी कि ये किताबें और ये पेंसिल। अब इसकी दुश्मनी पेंसिल से थोड़ी है, दूर दूर तक रिश्ता नहीं है इसमें, तो दुश्मनी थोड़ी है किताबें और पेंसिल के अंदर, दुश्मनी थोड़ी है, नहीं है। तो ये दोनों गलत हो गए। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें किताबें पेंसिल और किताबें पेंसिल, तो इसमें आइदर वर्क की कंडीशन बैठ रही है क्या, कि दोनों पॉजिटिव है, दोनों ऑब्जेक्ट सेम है, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, दोनों में कोई रिलेशन नहीं बैठ रहा। किताबों पेंसिल में रिलेशन बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आइदर और का केस लगेगा। और कौन सा कंक्लूजन अनुसरण कर रहा है, अनुसरण स्पष्ट कर रहा है, मतलब इसका रिजल्ट होगा कि अनुसरण फर्स्ट कंक्लूजन अनुसरण कर रहा है, और दूसरे तीसरे में आइदर और का केस लगेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल अपन इसका जो लास्ट क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको सॉल्यूशन करेंगे। तो आप आज के बाद इसका प्रैक्टिस करना है। आपके अपने यूट्यूब चैनल RD इंस्पायर इंडिया को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, जय हिंद।